किडनी यानी कि रेनल स्टोन के बारे में आपने सुना होगा। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि सर किडनी में पथरी आ गई है, और ये पथरी आजकल 10% लोगों को होने लगे हैं। लाइफ टाइम में कोई ना कोई को होता ही है पथरी, और ये पथरी ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पथरी जहाँ पे बनती है वो है यूरिन के रास्ते में, जहाँ से किडनी से निकलती है यूरेटर, और यूरेटर नीचे जाके ब्लैडर में मिलती है, और ब्लैडर में यूरिन जाके जमा होती रहती है। किडनी में बनती है, जमा होती है ब्लैडर में, और जब हम चाहते हैं तो ब्लैडर से निकाल के बाहर यूरिनेट कर देते हैं। तो ये जो रेनल स्टोन है ये किडनी के एकदम शुरुआत में भी मिल सकता है, और ये जो यूरेटर है जो किडनी से ट्यूब जाती है ब्लैडर तक का, करीब 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसके अंदर भी स्टोन अटक सकता है। तो और जब स्टोन अटकती है तो काफ़ी कमर में पेन होती है, कमर के बैक में पेन होती है, पसीना पसीना होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये किडनी स्टोन के लोग बहुत सारे मरीज हैं। तो ये किडनी स्टोन क्यों होता है पहले वो समझते हैं, और करना क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखिए, 3 तरह की किडनी स्टोन बहुत कॉमन है। एक तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स, कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिला के स्टोन बनती है, ये सबसे कॉमन स्टोन है, और ये कुछ खाना ऑक्जेलेट वाले खाना खाने से ज़्यादातर होती है, तो उनको अवॉइड करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा उनकी लिस्ट। दूसरा तरह का स्टोन है यूरिक एसिड। आपके खून में अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो स्टोन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और तीसरा एक बोलते हैं हम लोग सिट्रोवाइट स्टोन्स, वो होता है इन्फेक्शन की वजह से। अगर यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे बैक्टीरियाज आती है, बैक्टीरिया से अमोनिया निकलती है, और वो अमोनिया से थ्रू कुछ कुछ स्टोन्स बनती है, जिसको इन्फेक्शन की वजह से स्टोन माना जाता है। कभी कभी लोग स्टोन को पास आउट कर जाता है, कहीं कहीं स्टोन बड़ी होती है तो अटक भी जाती है, और उस वक्त काफ़ी पेन होती है, और उसको लेके किडनी भी लॉन्ग टर्म में डैमेज हो सकता है। इसलिए किडनी स्टोन का निदान होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सोचते हैं क्या करना चाहिए। पहला काम तो ऑक्जेलेट फूड अवॉइड करना चाहिए। ऑक्जेलेट फूड किस में होता है? स्पिनच, जिसमें पालक बोलते हैं, पालक में काफ़ी ऑक्जेलेट होता है, बीट रूट में होता है, स्वीट पोटैटो मीठी जो आलू होती है, और भिंडी में होता है, बीन्स में होता है, ब्रोकली में होता है, कॉफ़ी में स्टोन्स होता है, स्टोन होने ऑक्जेलेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और लेग्यूम्स जो स्पेशली जो दालें बहुत ज़्यादा खाया जाए तो उससे भी स्टोन होती है। तो ये सब याद रखिएगा। हाँ, और अगर यूरिक एसिड की स्टोन की बात करेंगे तो उसके लिए मेनली नॉनवेज फूड रिस्पॉन्सिबल होता है, मीट रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो बार बार तो फिर उसमें सिट्रोविट स्टोन का भी चांसेस रहता है। जनरली क्या करना चाहिए? जनरली आपको बहुत पानी पीना चाहिए। पानी डाइल्यूट कर देता है, स्टोन का बनने ही नहीं देता है। तो इसलिए अगर हर दिन आप करीब 2.5 लीटर के करीब पानी पीते हैं तो आपका स्टोन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सोडियम सॉल्ट अगर कम खाते हैं तो स्टोन बनने के चांसेस कम रहते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं तो स्टोन बनने के चांसेस कम रहते हैं। और यूरिक एसिड अगर आपकी ज़्यादा है तो यूरिक एसिड तो कम करने की दवाइयाँ भी मिलती है, उसको लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और उससे भी स्टोन बनना बंद हो जाए। कभी कभी स्टोन बाहर आ जाए तो स्टोन को एनालाइज करवा लेना चाहिए, देखने के लिए कि उसमें कौन सी वाली स्टोन है, तो उस हिसाब से डाइट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। अब ये स्टोन निकालने का हमारे मेडिकल साइंस में क्या तरीका है? देखिए, एक तो है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और उसके साथ कुछ डायलेट करने की दवाई दिया जाता है, स्पैज़मिंटॉन या इस तरह की दवाई दी जाती है, बुस्कोपेन, और उसके संग बहुत सारा पानी पिलाया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो ट्यूब डायलेट होती है और स्टोन निकल जाती है ज़बरदस्ती। उस वक्त पानी ज़्यादा पियो, पर ये हर वक्त कामयाब नहीं होती है। तो एक लिथोट्रिप्सी करके ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे कुछ लेज़र रेज दे के स्टोन को तोड़ा जा सकता है, वो भी एक कॉमन ट्रीटमेंट है। और थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस में है कि ऑपरेशन करके स्टोन को बाहर निकालना। मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। पहला 2-3 ट्रीटमेंट हम लोग ट्राई करते हैं। वैसे ये माना जाता है कि देसी दवा कुछ होती है जिनसे भी इसका फ़ायदा काफ़ी हो सकता है। तो मैं तो एडवाइस करूँगा सर्जरी से पहले सारा चीज़ ट्राई कर लें, और उससे पहले स्टोन जिनको भी एक बार हुआ है उनको ये प्रिकॉशंस ज़्यादा रखना पड़ेगा जिससे स्टोन ना हो। आज यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ मैं, पर शौकिया में हर चीज़ के ऊपर एजुकेट करता हूँ आपको। तो आज आपको स्टोन के बारे में बताया है, कल और कुछ की चीज़ में बारे में बताऊँगा। हेल्थ के बारे में आपको बताना मेरा काम है, और मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नई वीडियोज़ आपको हर वक्त सब पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।